सोचो आपको एक बढ़िया फोन खरीदना है, लेकिन वो बनता है दूसरे देश में। यहीं से शुरू होता है आयात निर्यात का खेल। बिजनेसेस खरीदते और बेचते हैं सामान अक्रॉस बॉर्डर्स। ये एक तरह का ग्लोबल मार्केट प्लेस है, लेकिन एक पेंच है। आप पैसे कैसे देंगे किसी ऐसे इंसान को जिसे आपने कभी देखा नहीं, जो रहता है दूसरे देश में? यहाँ काम आते हैं पेमेंट टर्म्स। ये तय करते हैं कि कौन क्या, कब और कैसे पेमेंट करेगा। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ये गेम के रूल्स जानने जैसा है। गलत चाल आपको महंगी पड़ सकती है, सही चाल आपको विनर बना सकती है। तो आइए जानते हैं आयात निर्यात में पैसे देने के अलग अलग तरीकों के बारे में। हम देखेंगे उनके फायदे और नुकसान। इससे आपको अपने बिजनेस के लिए सबसे सेफ ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और फोन लेने से पहले ही उसके पूरे पैसे दे देते हैं। आयात निर्यात में इसे कहते हैं एडवांस पेमेंट। बायर सामान मिलने से पहले ही पूरी रकम दे देता है। सेलर के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्हें पहले ही पेमेंट मिल जाता है, जिससे रिस्क खत्म हो जाता है। यह खेलने के लिए पैसे लेने जैसा है, लेकिन बायर के लिए यह एक जुआ है। क्या होगा अगर सामान डिलीवर्ड ही ना हो? क्या होगा अगर क्वालिटी खराब निकली? पैसे वापस लेना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। नए बायर्स के लिए एडवांस पेमेंट रिस्की है। यह तब सबसे अच्छा होता है जब आपको सेलर पर पूरा भरोसा हो। इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को पैसे उधार देने जैसा समझें। आपको भरोसा होता है कि वे इसे वापस कर देंगे। याद है ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना? आप पैसे तब देते हैं जब डिलीवरी वाला खाना लेकर आपके पास पहुंच जाता है। आयात निर्यात में इसे कहते हैं सीएडी। बायर पैसे तभी देता है जब उसे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। सीएडी एक अच्छा बैलेंस देता है। सेलर को डॉक्यूमेंट्स दिखाते ही पेमेंट मिल जाता है। इससे यह साबित होता है कि सामान भेज दिया गया है। बायर को एश्योरेंस मिलता है। वे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही पैसे देते हैं। हालांकि दोनों के लिए थोड़ा रिस्क होता है। सेलर को पेमेंट में देरी का सामना करना पड़ सकता है। बायर इंस्पेक्शन के बाद सामान लेने से मना कर सकता है। कुल मिलाकर छोटे लेन देन के लिए सीएडी एक प्रैक्टिकल विकल्प है। यह आपके कॉफी के लिए पैसे देने जैसा है। आफ्टर बारिस्टा मेक्स इट। आप पैसे देने से पहले देख लेते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। सेक्शन 4, द सेफेस्ट बेट, लेटर ऑफ क्रेडिट। सोचिए, एक बैंक आपके पेमेंट के लिए बिचौलिए का काम कर रहा है। यह होता है लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी। बायर का बैंक सेलर के बैंक को गारंटी देता है। सही शिपिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर पेमेंट कर दिया जाता है। एलसी दोनों पार्टीज के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। सेलर को पेमेंट का भरोसा होता है, बायर सुरक्षित रहता है। वे तभी पैसे देते हैं जब सामान अग्रीड टर्म्स के हिसाब से होता है। एलसी को एक गेम में ट्रस्टेड रेफरी की तरह समझें। वे निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों की रक्षा करते हैं। सेक्शन 5, ट्रस्ट बट वेरीफाई ओपन अकाउंट। याद है जब आप किसी दोस्त को पैसे उधार देते हैं और सिर्फ उस पर भरोसा करते हैं कि वो आपको वापस कर देगा? आयात निर्यात में इसे कहते हैं ओपन अकाउंट। बायर सामान रिसीव करता है और बाद में अग्रीड टर्म्स के हिसाब से पेमेंट करता है। बायर के लिए यह कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल होता है। वे पैसे देने से पहले सामान इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इससे ट्रस्ट बनता है और रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। लेकिन सेलर के लिए यह रिस्की है। क्या होगा अगर बायर पेमेंट देने से मना कर दे? पैसे रिकवर करना मुश्किल और महंगा हो सकता है। ओपन अकाउंट उन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस रिलेशनशिप्स के लिए सबसे उपयुक्त है जहां बहुत ट्रस्ट होता है। इसे उस दोस्त को पैसे उधार देने जैसा समझें जिसे आप सालों से जानते हैं। आपको उन पर पूरा भरोसा है।